तो आज का टॉपिक है नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। निदेशक तत्व की परिधि अत्यंत विस्तृत है और ये जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित है। इस कारण इसका कोई सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें निम्न वर्गों में वर्गित किया जा सकता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व। अनुच्छेद 38(1) अनुच्छेद 38(1) या अनुच्छेद 38(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि अनुच्छेद 38(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। ये राज्य को अनुच्छेद 38(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोक कल्याण को यह अभिवृद्धि करे। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। अभिवृद्धि करे किसकी? लोक कल्याण की। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसे समाज की स्थापना करे या ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38 से किसको निर्देश देता? राज्य को निर्देश देता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करके ऐसी समाज की व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38 तो अनुच्छेद 38(2) ये क्या है? अनुच्छेद 38(2) का निर्देश है कि राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करें। 38(2) क्या है? असमानता को कम करने का प्रयास करें। आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न व्यवसायों में
संलग्न लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 38(2) क्या है? असमानता को समाप्त करने का निर्देश देता है। अब अनुच्छेद 38(2) कब जोड़ा गया? यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये जो है अनुच्छेद 38(2) 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व। अनुच्छेद 39, ये क्या है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में उपबंधित तत्व आर्थिक न्याय प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 39 में जो उपबंधित तत्व है वो क्या है? आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला तत्व है। यह अनुच्छेद राज्य को अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार से करने का निर्देश देता है ताकि पहला है स्त्री, क्या है? स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का अधिकार हो। सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करने का प्राप्त अधिकार हो। भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति होती हो। दूसरा क्या है? भौतिक संपदा, भौतिक या सार्वजनिक भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति होती रहे। तो भौतिक संपदा का स्वामित्व या वह नियंत्रण, स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों की, इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों का, सामूहिक हितों का सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति, सामूहिक हितों का पूर्ति हो, सामूहिक हितों का पूर्ति हो। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण जनसाधारण के लिए अहितकारी न हो, अहितकारी न हो। तीसरा है क्या? तीसरा है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण जनसाधारण के लिए अहितकर न हो। आर्थिक व्यवस्था
आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जिसमें जनसाधारण के लिए अहितकर न हो, जो जनसाधारण के लिए अहितकर न हो। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों प्रकार के कर्मकारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक व्यवस्था के कारण उन्हें ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनके आयु अथवा शक्ति के प्रतिकूल हो। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो। बालकों के कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और धार्मिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वतंत्र और गरिमामय, तो बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और धार्मिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 का खंड 39 का खंड 39 का खंड 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का खंड 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 38 तथा 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 38 तथा 39 में
विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना। वितरण न्याय का अर्थ ये होता है कि नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। संसद ने अनुच्छेद 39 ख के अनुसरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया। संसद ने अनुच्छेद 39 ख के अनुसरण में किसे पारित किया? संसद ने अनुच्छेद 39 ख के अनुसरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया। 1976 पारित किया। 1976 पारित किया। अब है एक वाद है इस पे, इसको देख लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ये मामला है 1982 का। 1982 सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णित किया है कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, यह एक निदेशक तत्व है